शहीद सुशील पंडित जी हैं, प्रेम शुक्ला है, लेकिन जनरल सिवाच, अब आप बोलिए। आ रहा हूं पंडित जी, एक मिनट आ रहा हूं, सुशील जी एक मिनट, लेकिन जनरल सिवाच अब तक बोल ही नहीं पाए। जनरल सिवाच, सेना की तैनाती से प्रॉब्लम क्यों और किसको? देखो, प्रॉब्लम तो सेना की तैनाती से आतंकवादियों को होगी, क्योंकि आतंकवाद का सफाया करना ही अब एम है। अगर आप कश्मीर घाटी में देखें, अभी जब से आर्टिकल 370 35 एब्रोगेट हुआ है, करीब करीब 100 के करीब आतंकवादी रह गए, बाकी सभी आतंकवादियों का सफाया होगा। पूरी लीडरशिप लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन की साफ है। ये पुंछ रजौरी का जो इलाका है, यहाँ पर मैं ब्रिगेड कमांड कर चुका हूं। मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर 8-10 साल से बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट हो गया था। यूं तो जब ये बर्फ पड़ जाती है कश्मीर घाटी के अंदर, उस समय इन्फिल्ट्रेशन पुंछ रजौरी के जो छोटी पहाड़ियां वहां से होती है, मगर यहां पर ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, ये कश्मीर घाटी तरफ जाते। जो अब इन्होंने कार्रवाई की है, टारगेट किलिंग, इनका दो मकसद है। एक तो ये इनको पता है इलेक्शन होने वाले हैं मई जून के अंदर, वो एक कॉमनल डिसहार्मनी लाना चाहते हैं। दूसरा, ये G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास आई है और भारत ने मीटिंग कराने की क्रिया जम्मू में भी, श्रीनगर में भी और लद्दाख में भी, यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार से भारत एक पूरा का पूरा डेवलप हो चुका है। तो ये इनके लाइकिंग नहीं है। ये टारगेट किलिंग जो की है, ये एक शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि यहाँ की क्या हुआ था, जब इलेक्शन हुए थे नीचे, तो कुछ एक सिक्योरिटी फोर्सेज पुंछ रजौरी से निकाल दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट जीरो टेररिज्म के इंसिडेंट हो रहे थे। मगर अब जिस प्रकार से टारगेट किलिंग हुई है, तो जरूरी है कि जो पैरामिलिट्री सीआरपीएफ है उसको दोबारा लाया जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। मैं ये भी बताऊंगा, मैं खुद सीआरपीएफ की 18 विलेज कंपनियां, डिफेंस कमेटी में, सीआरपीएफ की 18 कंपनियों की अतिरिक्त तैनाती, और बहुत खबर यह तो सीआरपीएफ की 18 कंपनियों की अतिरिक्त तैनाती, और यह भी है कि फौज की बढ़ाई भी जा सकती है। जगह जगह इस वक्त सर्च ऑपरेशन और आतंकवादियों के सर पर इनाम और ये सारी चीजें इस वक्त भी चल रही है, और आम लोगों को हथियार भी देने की बात की जा रही है। बहुत जरूरी है। सुशील पंडित बोलिए। सुशील पंडित, उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, ताहिर सैयद आ रहा हूं, माजिद हैदरी आ रहा हूं। बोलिए आप सुशील पंडित, बोलिए। अमन जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को यह जानकारी देना चाहता हूं कि 2017-18 में जब कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पालकी ढो रही थी भाजपा, तब इन वीडीसीज को निहत्था कर दिया गया, उनसे हथियार छीन लिए गए। आज उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। गांव गांव में हिंदू अब सुरक्षित नहीं हैं, राजौरी, पुंछ के और डोडा के। अगर उस समय निहत्था नहीं किया गया होता, इनसे हथियार नहीं छीन लिए गए होते, तो इन जिहादियों की हिम्मत नहीं पड़ती इन गांवों का मुंह करने की उस समय। और ये 10-15 साल उनको हथियार देने के बाद आज से 4 साल पहले निहत्था किया गया। महबूबा मुफ्ती और भाजपा के गठबंधन की बहुत बड़ी कीमत देश तब से चुका रहा है, आज भी चुका रहा है, इन निरपराध जीवों की इन हत्याओं के माध्यम से, इनकी जान में अमानत में खयानत होने के माध्यम से। इसका जवाब कौन देगा? बताइए प्रेम शुक्ला जी, उनका विश्वास कैसे जीता जाएगा? आप फिर से उन्हें हथियार देने जाएंगे? बताइए शुक्ला जी, आप ही की सरकार थी, तब इनसे हथियार लिए गए थे, वीडीसीज, विलेज डिफेंस कमेटी। ये महबूबा सरकार की बहुत सी गलतियां थी, इसलिए तो हमने उसको जो है उससे समर्थन वापस लिया और सरकार गिराकर वहां अनुच्छेद 370 में संशोधन किया, और उसी का परिणाम है कि महबूबा बीजेपी सरकार ना, आपकी भी तो सरकार थी ना, आप सरकार में थे ना। जो है हम निर्दोष नागरिकों को जो है रक्षा का समस्त कवच प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। महबूबा सरकार क्या भाई, इस पाप में भागीदारी तो आपकी भी थी, इसलिए तो इसको पाप ही कहूंगा। इस पाप में भागीदारी आपकी भी थी, आपकी सरकार थी। हमने महबूबा देखिए, जब कोई पुण्य के भागीदार हम हैं, तो अगर किसी की सरकार की स्थापना की संवैधानिक आवश्यकता के कारण किसी ने दुरुपयोग किया है, तो निश्चित तौर पर उसके दोष के भागीदार हम हैं। अच्छा, उस दोष से मुक्ति के लिए सवाल पर आता हूं, उस सरकार को गिराया, जो ताहिर सैयद पूछ रहे हैं और जो माजिद हैदरी, जो महबूबा मुफ्ती पूछ रही है कि हथियार थमाने से आप भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, कोट अनकोट स्टेटमेंट है ये उनका। मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें भाई कौन है। भाई को भाई से लड़ा रहे हैं वीडीसीज में, इन लोगों को, आम लोगों को हथियार देकर भाई से भाई को लड़ा रहे हैं और जंगी माहौल तैयार कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला, उसके बाद मैं माजिद हैदरी और ताहिर सैयद आऊंगा। बताइए आप प्रेम शुक्ला, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। भाई से भाई को उन लोगों ने लड़ाया
जिन लोगों ने हिजबुल मुजाहिदीन को समर्थन देकर, रुबैया सईद के अपहर्ताओं को समर्थन देकर, आतंकवाद को समर्थन देकर, आतंकवादियों दंगाइयों को सरकारी नौकरियों में शामिल करने का जिन लोगों ने कुकृत्य किया, उनको तो आज भी यही लगता है कि ऐसे आतंकवादियों के पोषण के अतिरिक्त जो है कोई नीति होनी ही नहीं चाहिए। जैसे ही आतंकवादियों के विरोध में सख्त कदम उठाए जाते हैं तो जो आतंकवादियों के इकोसिस्टम के जो गायक हैं वो अपना गीत लेकर उतर पड़ते हैं। आपकी बात आपने कहा, देखिए उनका पूरा राजनीतिक जनरल सिवाच ने भी यही कहा, जनरल सिवाच ने भी यही कहा। ताहिर सैयद, मैं आपके पास आ रहा हूं। ताहिर सैयद, सेना की तैनाती, अतिरिक्त तैनाती से और आम लोगों को हथियार थमाने से किसको डर लगेगा? आतंकवादियों को, मतलब और किसको डर लगेगा? इसमें जो स्टेटमेंट है ताहिर सैयद महबूबा मुफ्ती का कि भाई को भाई से लड़ा रहे हैं आम लोगों को हथियार देकर, इसमें भाई कौन है? ये तो आतंकवादियों के खिलाफ है ना, इसमें भाई कौन है? भाई को भाई से कैसे, मतलब अगर समझा दें ये अमन भाई को ताहिर भाई के से ये अमन भाई को ताहिर भाई से लड़ा रहे हैं। आपके और मेरे में से कोई आतंकवादी है क्या? आप मुझे बात करने का, आपके और मेरे में से कोई आतंकवादी है क्या ताहिर? नहीं, आप मुझे नहीं, देखिए यहाँ वहां फिर कोई आतंकवादियों से नहीं लड़ता है। शायद आपको मालूम नहीं है कि वीडीसी का कितना मिसयूज हुआ। वीडीसी को डिसबैंड क्यों करना पड़ा था? आपको सहानुभूति है आतंकवादियों से क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर वीडीसी से आतंकवाद का खात्मा हुआ होता तो फिर सुरनकोट जैसे वाकयात, जो राजौरी में जो इससे पहले जो किलिंग्स हुई, वीडीसी के होते हुए जो चनाब वैली में किलिंग्स हुई, फिर वो नहीं होती। अच्छा, तो नहीं, फिर वो किलिंग्स का बंद हुई होती। आप मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट रुकिए ना ताहिर, मैं इसी पर रहना चाहता हूँ। हो सकता है मुझे हो सकता है ताहिर आप ही बोलिए, आप ही के पास ताहिर आप ही बोलिए, आप ही के पास आ रहा हूँ। मेरा सवाल है, मैं समझना चाह रहा हूँ। जितने लोग इस वक्त देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, खबर ये है विलेज डिफेंस कमेटी के तहत लोगों को हथियार दिए जा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब उसमें आतंकवाद से लड़ने के लिए हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ताहिर सईद, इसमें भाई को भाई से लड़ाना कैसे हुआ? इसमें भाई कौन है? आतंकवादी भाई थोड़ी ना है, मरेंगे आतंकवादी। अमन भाई, मैंने आपके इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया। नहीं, मुझे चाहिए, मैं नहीं समझ पाया, मुझे फिर से समझाइए। इतिहास देख लीजिए, आप ये देख लीजिए कि वीडीसी का किस तरह से राजौरी पुंछ में, चनाब वैली में उसका दुरुपयोग हुआ, किस तरह से उसका मिसयूज हुआ, क्यों सरकार ने बाद में यह फैसला लिया कि इनको डिसबैंड किया जाए। नंबर 1। नंबर 2, समझाइए ना, क्या मिसयूज हुआ बताइए ना ताहिर, बताइए क्या मिसयूज हुआ, क्या मिसयूज हुआ बताइए, मुझे बात करने का मौका दीजिए। आप तो मुझे बात करने का मौका नहीं दे रहे, तो मैं कहाँ अपने दे? नहीं, समझाइए कैसे मिसयूज हुआ। मैंने आपको कहा वीडीसीज का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि किस तरह से इनोसेंट्स की किलिंग्स हुई, किस तरह से लोकल इश्यूज को लेकर वहां पर किलिंग्स हुई, किस तरह से लोकल इश्यूज को लेकर इन बंदूकों का इस्तेमाल किया गया। आप देख लीजिए, आप इतिहास उठा के देख लीजिए। अच्छा, सरकार ने किस तरह से